सबसे पहले मैं आपको एजोरिच के बारे में बताना चाहूँगा। ये एजोरिच एक बायो फर्टिलाइज़र है। बायो फर्टिलाइज़र साथ साथ में इसके अंदर एनपीके भी है, जो कि आप लोग जानते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फसल के लिए। मतलब किसी भी क्रॉप में अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास अगर सही मात्रा में नहीं है तो आपका प्रोडक्शन एंड क्रॉप दोनों ही लॉस होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर एनपीके भी है। इसमें 8 तरह का बैक्टीरिया डाला गया है और इसका लैब रिपोर्ट भी सर के पास मैंने दिया हुआ है। इसके अंदर में 1 ग्राम में एक बैक्टीरिया का काउंट्स 2 करोड़ है, यानी कि 8 तरह का बैक्टीरिया यानी कि 16 करोड़ बैक्टीरिया हो गया। इसी तरह से अगर 150 ग्राम में यानी 48,000 करोड़ बैक्टीरिया इसके अंदर है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके सॉइल में जाने के बाद सॉइल को इनरिच करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है एंड प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स ऑपरेट करने में मदद करता है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मार्केट में ऑर्गेनिक के जगह केमिकल वीडिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड लेकर आते हैं, और वो सब क्या होता है, सॉइल पे जब जाता है तो नीचे जो बैक्टीरिया होता है उसको हार्म पहुंचाता है। बैक्टीरिया ख़त्म होने के साथ साथ आपको प्रॉपर तरह से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नहीं मिलता। न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से प्लांट्स प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं दे पाता है। ये आपको यूज़ करना भी बहुत आसान है। 150 ग्राम का है, आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। अब इसको यूज़ करने के लिए आप नॉर्मल पानी में मिक्स करके आप नीचे मिट्टी में स्प्रे कर सकते हैं, या फिर किसी भी फसल के फसल बोल रहा हूँ, आपका खाद के साथ जो भी आप लोग मैन्यूरिंग यूज़ करते हैं उसके साथ भी मिलाकर इसको दे सकते हैं। ये यूज़ करना बहुत ही आसान है। हम लोग खाना अच्छी तरह से खाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं होता है, लेकिन आजकल केमिकल बेस्ड खाना हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग हमेशा समझिए 30 का एज आते आते प्रेशर, शुगर, ये सब सारा बीमारी शुरू हो जा रहा है। लेकिन पहले के जो लोग थे 60-70 एज हो गया, अभी तो कोई बीमारी नहीं होता है। तो रीज़न वही होता है कि हम लोग का सही तरह से ये न्यूट्रिएंट ऑपटेक करने में मदद करता है, प्लांट्स का इम्यूनिटी बढ़ाता है एंड क्रॉप्स को एक्स्ट्रा क्रॉप्स आने में आपको मदद करता है। ये हो गया एजोरिच। ये किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर चाय में यूज़ कर रहे हैं तो धान में नहीं कर सकते हैं, मकई में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, सारा फसल के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक वीडिसाइड। ये ग्रीन क्लीन ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट है। ये आपको सबसे पहले इसका बेनिफिट बताता हूँ। ये यूज़ करने से आपको वीड्स कंट्रोल होता है, मिनिमम 7 to 8 डेज़ लगता है इसको। लेकिन इसका बेनिफिट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सॉइल में फिर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। आप ग्रामोक्सन, राउंडअप या ग्लाइसिक जो भी यूज़ करते हैं, आपका 6 इंच तक मिट्टी को वो बंजर बना देता है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करता है, अर्थवर्म्स को ख़त्म कर देता है। ये इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लस आप अगर कोई भी केमिकल वीडिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उस समय आपका प्रोडक्शन डाउन होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब राउंडअप यूज़ करेंगे या फिर उस समय फसल का ग्रोथ भी कम होता है एंड प्रोडक्शन भी कम होता है। इससे वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि आप जो ये डिकम्पोज होगा वीड्स को, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करके देगा, तो वो फर्टिलाइज़र भी आपका ऑर्गेनिक आ गया। तो ये आपका 3 बेनिफिट इसके इस्तेमाल करने से होता है। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा बायोडर्मा। बायोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भी आप फसल में देखते होंगे, इन्फेक्शंस आता है, सेप्टिक आता है, उस समय इसको इस्तेमाल करने से वो इन्फेक्शन एंड सेप्टिक कम होता है। इसको हर फसल के अंदर में हमेशा एटलीस्ट 20 से 25 दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग उतना नॉलेज नहीं होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना, उस समय इसको मिट्टी पे स्प्रे करना होता है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर फंगस बैठता है। और अगर एक्सेस धूप चल रहा है, जैसे 15 दिन 20 दिन बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा होता है, तो प्लांट्स के ऊपर इसको स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर सेप्टिक और इन्फेक्शंस नहीं आता या फिर फंगस नहीं आता है। उसके बाद फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा ये हरियाली प्लस। ये एक तरह का ग्रोथ बूस्टर है, ये भी ऑर्गेनिक में है। इसको इस्तेमाल करने से आपका फसल का कलर एंड क्वालिटी बहुत ही सुंदर होता है और प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी ये भी सप्लाई करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये बायोलक्स। बायोलक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको लूपर एंड कैटरपिलर, जो रेंगने वाला जो कीड़ा होता है जो पत्तों को या फसल को नुकसान पहुंचाता है, उससे ये उसको बचाता है। उसके बाद आता है ये हमारा फार्मूला N, ये सकिंग पेस्ट। सर ने जैसे उस समय बताया सकिंग पेस्ट क्या होता है। सकिंग पेस्ट ऐसा होता है जो फसल के ऊपर बैठ के उसका रस चूसता है। एक मच्छर टाइप का भी होता है। चाय पत्ते में देखा होगा आप, रेड टाइप का स्पाइडर एक बैठ जाता है या हेलोपेल्थिस वहाँ पे लग जाता है। उसके बाद में फ्रूट्स के ऊपर एक मक्खी टाइप का जो होता है, मक्खी भी बैठता है, उसको भी कंट्रोल करता है। फिर आपका वाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाइज,
ये भी आप लोग गार्डन में अपना देखते हो कि जो किसान है उसको सबको पता है। तो ये सारा उस टाइप का जो भी सकिंग पेस्ट है ये सारा उसको कंट्रोल करता है। पर इसमें एक थोड़ा सा कंडीशंस होता है कि आपको ये आज यूज़ करने के बाद 5 डेज़ में आपको पहले बार रिपीट करना होता है। रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि जो भी उसका छोटा बच्चा सो होता है या फिर अंडा जो रह जाता है ना, वो उस समय एक्टिव नहीं होता है या फिर साइड में रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 5 डेज में रिपीट करना पड़ता है। उसके बाद 5 डेज़ में रिपीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहला एप्लीकेशन करने के बाद 5 डेज में रिपीट कीजिएगा तो ये पेस्ट को पूरा कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारा ये स्टिका एक स्टिकर होता है जो कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, आप लोग पेस्टिसाइड या कोई विटामिन स्प्रे कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा होता नहीं, बारिश आ जाता है, सारा वॉश आउट हो जाता है। तो स्टिका को मिलाकर अगर किसी भी मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो उसके अंदर चिपकता है, तो इसके वजह से वो आपका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सारा हमने प्रोडक्ट का नॉलेज दे दिया। आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फसल के रिगार्डिंग भी। आप लोगों को कोई कंप्लेन हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हर कोई आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सबको। ये आज का प्रोग्राम हीरांग सर हम जो पीएचई हम लोग का ग्रोइंग का पीएचई डिपार्टमेंट के एक्शन साहब ने इस प्रोग्राम को यह लॉन्च किया है, प्रोग्राम पे बुलाया है। ये जैसे पहले एक भाई ने भी बताया है, ग्रोइंग एग्रो सॉल्यूशन जो हम लोग को ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देने के लिए और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं पहले से ही ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ हूँ। ये हम लोग का लोअर दिबांग वैली ऑर्गेनिक जिंजर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग को ऑलरेडी बना चुका है। और अभी ये उसके साथ साथ अभी दवा हम लोग को नहीं मिल रहा था ऑर्गेनिक का, तो अभी कई फार्मर्स, बहुत सा फार्मर्स राउंड अप यूज़ करना शुरू कर दिया था। अभी उसका सॉल्यूशन भी हो गया है। ये ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड सब यहाँ में अभी नया जो प्रोडक्ट जो आया है सर्टिफाइड है। तो हम सबको ऑर्गेनिक पर ध्यान देना चाहिए। हमारा ज़मीन बर्बाद हो रहा है, हमारा ये एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो गंदा हो रहा है, पानी हमारा गंदा हो रहा है। इसलिए हम सबको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी पर हम लोग को सबको ध्यान देना है। और ये आप लोग का मेन लोअर दिबांग वैली का ये 60 किलो में ये एक दुकान बनाया है। यहाँ से आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगा। जैसे यहाँ आगे में आप लोग को दिखाया गया है वीड मैनेजमेंट का, पेस्टिसाइड का, विटामिन का, ये सब अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा लोअर दिबांग वैली को हम सबको एकजुट होके ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाना है, हम लोग से शुरू करना है। इसलिए मैं तहे दिल से हमारा हीरांग सर को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये प्रोडक्ट यहाँ में लॉन्च करके यहाँ ला के बहुत ही अच्छा शुरुआत है ये। और हम लोग इस लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हम सबको योगदान देना होगा। और एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। मेरा एक गांव में एक मेरा भाई है, उन्होंने एक खेती पे लास्ट ईयर को एक राउंड अप मारा था और जिंजर खेती में, तो उसका चप्पल टूट गया था। उस समय बारिश, धीरे धीरे बारिश गिर रही थी, उस समय में उसका चप्पल टूट गया था। चप्पल टूटने के बाद उन्होंने बेयर फुट में, खाली नंगा पाँव में और राउंड अप यूज़ किया, तो अचानक उसका पाँव में सुबह उठने नहीं सका। तो वो भी एक ये एग्जाम्पल है। ये केमिकल जो हम लोग का राउंड अप यूज़ करने का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे आँख का सामने में ये इंसिडेंट हुआ है। तो हम सबको अवेयरनेस रहना चाहिए कि हम सबको ये केमिकल जो पहले से जो हम यूज़ कर राउंड अप अग्रम में जो पहले आता था वो सब बंद करके अभी हम लोग ऑर्गेनिक पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैं अपना बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हीरांग सर और दिनेश जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है ये क्या ग्रोइंग एग्रो सॉल्यूशन शुरू करने में।
और हम होप करता है ये एक हम लोग का ये जो छोटा सा स्टेप है, लेकिन आगे चल के रोइंग लोअर दिबांग वैली में ऑर्गेनिक लिबरेशन लाएगा बोल के हम लोग आशा करता है। तो हम 2-3 ईयर से ये एजोरिस यूज़ कर रहा है। तो माने इसमें क्या है कि इसमें IMO बोलता है, माने इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माने आप जो यूरिया MOP SSP जो देता है उसको जल्दी माने प्लेन लोग लेने के लिए माने बहुत ये सुविधा देता है। तो बहुत प्रोडक्शन भी इसका अराउंड 30-40% हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। तो हम ये बोलेगा ये अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़ कीजिए एजोरिस। ये बायो फर्टिलाइज़र है, इसमें आपका क्या क्या बहुत माने ये आपका ये जो लोकल जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। हाँ, थैंक यू।